हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 127 का क्वेश्चन नंबर बी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स सेगमेंट के बारे में। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। दिया हुआ है कि आपके पास n पॉइंट्स हैं एंड सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ओके, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। सो बेसिकली आपके पास क्या है कि आपका जो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है उस पर टोटल n पॉइंट्स हैं। ओके, ठीक है। एंड वो सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड दिया हुआ है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ओके, सो सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ओके, ये हमें हो गया। हमारे पास क्या ऑपरेशन है, हम किसी भी आई पोजीशन पे, हर एक आई पोजीशन पे हम एक ऑपरेशन मैक्सिमम वो कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन क्या है कि उस पॉइंट को या तो लेफ़्ट या तो राइट हमें 1 यूनिट मूव कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये लेट सपोज x इक्वल टू 3 पे है, तो ये 3 को जंप करा के हम 4 पे ला सकते हैं, या इस 3 को हम जंप करा के 2 पे ला सकते हैं। ये हमारे नीड के हिसाब से हो गया। या तो हम इस 3 को 3 पे ही रहने देंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, सो ये लिखा हुआ नो मोर देन वंस ऑपरेशन, मीन्स एक से ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन 0 या 1 की है। तो इस तरह क्या करना है, हमें सारे पॉइंट पे देखना है, या तो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सारे पॉइंट पे करने के बाद क्या है कि आपका जो सीरीज ऑफ n नंबर जो बनेगा वो चेक करना है कि क्या ये कंसेक्यूटिव सेगमेंट ऑफ इंटीजर बन रहा है। तो कंसेक्यूटिव सेगमेंट ऑफ इंटीजर अगर बन रहा होगा तो आपको यस प्रिंट करना है इसमें, और नहीं तो नो प्रिंट करना है। ओके, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर सेगमेंट जो है वो क्या हो रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक एरे लिख रहा हूँ मैं, 2 3 4 नंबर का सीक्वेंस जो है वो 2 3 4 5 है, और इस तरह मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, हर एक नंबर जो है अगला कंसेक्यूटिव नंबर है। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। अगर मैं ऐसा करता 5 के बाद 7 कर देता तो यहाँ पे मिस हो गया। लाइक 5 के बाद 6 की ज़रूरत थी, बट 6 नहीं है, उसके कंसेक्यूटिव में 6 है बट 6 यहाँ पे नहीं है, 7 लिखा हुआ है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, नहीं है। ओके, तो ये वही कह रहा है कि आपके पास एक नंबर जो होगा वो कंसेक्यूटिव मैनर में होगा। मीन्स अगर शुरुआत एल से जैसे हुई है तो l+1 l+2 l+3 डॉट डॉट डॉट, वो इस तरह सीक्वेंस होगा, कंसेक्यूटिव नंबर की इंक्रीज होती रहेगी। अगर ये सीक्वेंस आपको मिलता है तो यस प्रिंट करना, अदरवाइज नो प्रिंट करना। ओके, तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझने लायक क्या है, दो चीज़ है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लेट सपोज कि हम एक नंबर है x, इस पर हम ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, और ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हमने पहला है कि ऑपरेशन हमने परफॉर्म ही नहीं किया तो x एज इट इज़ x रहेगा। ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म किया है तो फिर यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन होगी। हमने राइट में अगर मूव किया इसको 1 यूनिट तो x+1 पे जाएगा, और अगर हमने लेफ़्ट में मूव किया तो ये x-1 पे जाएगा। हमारे पास क्या है कि हम इस पॉइंट से हम 3 पॉइंट तक जा सकते हैं। मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये हमारा x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 ही रह सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये 3 बन सकता है, ज़रूरत पड़ी तो 4 भी ये बन सकता है। बट इसके बियॉन्ड कोई भी ये वैल्यू को गेन नहीं कर सकता। ओके, तो ये पॉइंट है पहला, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो सीरीज है वो शुरुआत L से हो रही है, और यहाँ से अगर हम देखें तो l+1 एंड ये समथिंग चलता रहेगा, और आपका l+n-1 तक जा रहा होगा सीरीज। तो ये AP है विथ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 का। और AP में अगर देखो AP में दो चीज़ होती है, कॉमन डिफरेंस D और फर्स्ट टर्म जिसको कहते हैं हम लोग A। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट कॉमन डिफरेंस फिक्स है। तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो फर्स्ट टर्म पे डिपेंड कर जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को फिक्स करेंगे। अब फर्स्ट टर्म की हमने पहले देख रखा कि हर एक टर्म के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो फर्स्ट टर्म की 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी। तीनों पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब के 3 अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे।
अब तीनों सीक्वेंस को हम ये चेक करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव सेगमेंट ऑफ इंटीजर बन रहा है या नहीं। कहीं पे भी, तीनों में से कहीं पे भी एक पोजीशन पे अगर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ सीक्वेंस बन रहे होंगे तो वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे यस। अगर तीनों में नहीं बन रहा, तीनों में नहीं बना तो हम प्रिंट करेंगे नो का। बहुत सिंपल है। जैसे मैं क्या करता हूँ, आपको एक टेस्ट केस ये 4 नंबर जो है, ये थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले थोड़ा सा लिटिल, एंड मैं इसको आपको फिर बताऊँगा। 1 2 3 7 है, ठीक है। 1 2 3 7 है, ये आपका ओरिजिनल दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्लेस जो ये 1 है, ये 3 वैल्यू पे रीच करेगा, 0 1 एंड 2 पे। अगर मैंने 0 का जो फर्स्ट टर्म बनाया है तो मेरा जो सीक्वेंस बनेगा वो अगर 4 डिजिट का ही है तो 4 टर्म का ही है तो 0 1 2 3 बनना चाहिए। ओके, अगर मैंने इसको 1 के लिए बनाया तो ये 1 2 3 4 बनेगा सीक्वेंस, जो हमारे रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा। मैं आंसर की सीधे फाइनल मैंने आंसर की बात की है, मैं ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि अभी ये फॉर्म हो पाएगा इस एरे से कि नहीं, वही मैं बाद में चेक करूँगा मैं। और या तो सीक्वेंस हमारा ये बनेगा 2 3 4 एंड 5। अब ये 3 सीक्वेंस ही पॉसिबल है, हम तीनों में से मैं चेक कर सकता हूँ कि ये तीनों में से कोई एक सीक्वेंस को बना पाएगा या नहीं। देखो ये अगर मैं चाहूँ कि फर्स्ट टर्म को 0 करना तो ये 0 कर सकता हूँ मैं। उसके बाद अगर ये 0 है तो 1 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो 2 जो है 1 पे आ सकता है, एक घटाने पे, ठीक है। ये 3 है और यहाँ पे 2 चाहिए तो भी हो सकता है, ये तो 2 भी बनेगा। और ये 7 है जो 3 पे आना चाहता है तो नहीं हो पाएगा, 7 3 पे नहीं आ पाएगा। 3 पे कौन सा नंबर आ पाएगा भाई, तो जो 3 होगा या जो 4 होगा या तो जो 1 2 होगा, ऐसा ही कुछ होगा, वही 3 पे आ पाएगा ना। या तो एक इंक्रीज एक किया, डिक्रीज एक किया तो एज इट इज होगा। 7 3 पे नहीं आ पाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह ये कट गया। सिमिलरली चेक करोगे तो ये 4 भी आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंड ये 5 जो होगा यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको बस ये मिलेगा कि इसमें तीनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं हुआ तो ये इसका आंसर नो हो जाएगा। ओके, अब इसको हम ये चेक करते हैं कि किस तरह हम इसको बनाने वाले हैं। करने क्या वाले हैं, फर्स्ट टर्म को हमने फिक्स किया तो फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो गया। अब ये जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे कोई भी इंटीजर चेंज होगा जो इससे इसका डिफरेंस या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो। देखो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 1 की है, ठीक है। अब 1 कौन कौन इंटीजर आएगा, 0 होगा तो भी 1 पे आ जाएगा, 1 होंगे तो भी 1 पे हम आ जाएंगे, 2 है तो 1 पे आ जाएंगे। मीन्स अगर ये नेक्स्ट टर्म जो हमारा सीरीज का है वो अगर 0 1 2 में से कोई रहा तो हम डिजायर्ड नंबर पे पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर ये 1 है तो 1 1 2 और 3, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 2 की होगी और हम 2 पे 1 2 3 से पहुंच सकते हैं। मीन्स ये जो प्रीवियस नंबर है और उसका करंट नंबर के साथ डिफरेंस अगर 2 या 2 से कम है और 0 से ज़्यादा है, और मीन्स जो डिफरेंस है, सिंपली मैं वो कर रहा हूँ, डिफरेंस 0 से कम तो कभी नहीं हो पाएगा, तो डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो ऐसे देखें तो इसको 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। डिफरेंस अगर ये है तो आपका ये नेक्स्ट नंबर डिजायर्ड नंबर सीक्वेंस के नंबर के हिसाब से फॉर्म हो पाएगा, वरना नहीं होने वाला। बस इसी चीज़ को मैंने कोड के ज़रिए किया है, यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद फर्स्ट मैंने क्या किया, इस नंबर को एज इट इज रहने दिया है। मैंने फर्स्ट टर्म की बात की थी, फर्स्ट टर्म को चेंज करना, तो फर्स्ट टर्म को पहले 1 है तो 1 ही रहने दिया, तो ये वाला पार्ट चल रहा है अभी, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला तो नंबर एज इट इज रह गया, अब सेकेंड वाले नंबर चेक कर रहा हूँ। सेकेंड वाला जो है वो प्रीवियस नंबर जो है, प्रीवियस नंबर से अगर उसका डिफरेंस 0 है या 1 है या 2 है तो वो नंबर जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो पिछला वाला +1 कंसेक्यूटिव नंबर है तो +1 होगा, अगर वो 1 रहा तो अगला नंबर 2 होगा, जैसी बात है। अगर नहीं हुआ तो फ्लैग को 0 करके मैं ब्रेक कर रहा हूँ। अगर फ्लैग 0 हो गया तो यहाँ पे ये नहीं चल रहा होगा, मीन्स ये अगर चलेगा मीन्स सारे नंबर ठीक ठाक हैं, सारे सीक्वेंस के नंबर हमारे फॉर्म हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यस प्रिंट कर दूंगा। नहीं तो फिर से सब वैल्यू को रिसेट करूँगा। मैं टेम्प्रेरी वो वी के लिए चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे चेंज करने के बाद वैल्यू जो है फिर से पिछली वाली वैल्यू जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। एंड फ्लैग को मैंने 1 रखा,
फिर वही चीज़ की इंक्रीज बाय 1, फर्स्ट टर्म को मैं इंक्रीज बाय 1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो टेम्प 0 को मैंने इंक्रीज बाय 1 किया एंड सेम चीज़ मैंने किया। अब एक और चीज़ बच गया डिक्रीज बाय 1 का, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म को डिक्रीज किया। आप देखो ओरिजिनल एरे में मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले टेम्प इक्वल टू वी किया है, तो ओरिजिनल एरे मुझे मिला, ओरिजिनल एरे में मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जो वैल्यू चेंज किया उसमें चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग ब्रांचेज हैं, इन तीनों का अपने आप में कनेक्टेड नहीं है। ये तीनों जो है वो इसके एक ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन है सिंपल। ये जो एरे हैं इसके ब्रूट फोर्स हम 3 तरीके से देख रहे हैं, तो तीनों तरीके में उसको हम चेक कर रहे हैं एंड तीनों में से कहीं पे भी अगर मिलता है तो हमारा यस होगा, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है वो नो होने वाला है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था एंड होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आप जाकर चेकआउट कर लेना एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।